तो हमरा कसम उनका
Good morning, sir. Good morning, beta. Very good morning to all of you. चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। आप लोगों को याद होगा कि लास्ट डे जब फ्राइडे को क्लास हुई थी तो हम लोगों ने एक JSP में एप्लीकेशन स्टार्ट किया था जिसका नाम था सिंपल कैलकुलेटर। तो जो हमने सिंपल कैलकुलेटर बनाया था उसमें हमने वेरिएबल्स लिए थे और वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन कर दी थी। वेरिएबल्स को हमने वैल्यू असाइन कर दी थी और वैल्यू को असाइन करने के बाद में हमने उनका समेशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इन चारों की वैल्यूज को हमने प्रिंट किया था। इन चारों की वैल्यूज को हमने प्रिंट किया था। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक पेज बनाएंगे। आज हम एक पेज बनाएंगे और पेज कैसा बनाएंगे? JSP का पेज बनाएंगे। कैसा बनेगा वो मैं आपको जरा दिखाना चाहता हूं। जो पेज हम लोग बनाएंगे तो इस पेज में हम क्या करेंगे, यहां पर हम लिखेंगे सिंपल कैलकुलेटर एज द हेडिंग। इसको लिखेंगे एज द हेडिंग। एज द हेडिंग हम इसको लिखेंगे सिंपल कैलकुलेटर ऐसे। और उसके बाद में माय डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, पहला नंबर इनपुट कराएंगे। तो यहां पर लिखेंगे इंटर फर्स्ट नंबर और इसके आगे हम एक इनपुट लेंगे क्योंकि इनपुट के द्वारा हम यूजर से वैल्यू ले सकते हैं। और उसके बाद में फिर हम सेकंड नंबर इनपुट कराएंगे, इंटर सेकंड नंबर। सेकंड नंबर के लिए भी एक इनपुट लेंगे। फिर हमारे पास 4 ऑपरेशन होंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो वो ऑपरेशन सेलेक्ट कराएंगे। तो यहां पर लिख देंगे सेलेक्ट ऑपरेशन और बच्चों 4 ऑप्शन देंगे रेडियो बटन के द्वारा। इस तरीके से 4 ऑप्शन देंगे। पहले ऑप्शन पे मैं प्लस का सिंबल लगा दूंगा एडिशन के लिए, दूसरे पे माइनस का सिंबल लगा दूंगा सब्ट्रैक्शन के लिए, तीसरे पर मैं मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगा दूंगा मल्टीप्लाई करने के लिए, और चौथे में मैं डिवाइड का सिंबल लगा दूंगा डिवीजन के लिए। इस तरीके से मैं 4 ऑप्शन दे दूंगा। फिर माय डियर स्टूडेंट्स मैं यहां पर एक बटन बनाऊंगा और बटन पे मैं लिखूंगा कैल्क। बटन में बनाऊंगा कैल्क। तो आज हम ये एप्लीकेशन बनाएंगे और 2 बच्चों ने कल मुझे मैसेज किया था कि उनका नेटबीन्स नहीं चल रहा है, उनकी प्रॉब्लम हो रही है। तो उन बच्चों को मैं थोड़ा सा सॉरी बोलना चाहूंगा कि बेटा कल मेरी तबीयत खराब हो गई थी तो इसलिए मैं आप लोगों की एरर को देख नहीं पाया। बट मैं आज आप लोगों की एरर देख लूंगा। जो भी समस्या होगी, जो भी प्रॉब्लम होगी उसको मैं सॉल्व करूंगा। अच्छा, वो कौन से 2 बच्चे थे वो लोग चैट बॉक्स में मुझे मेंशन करके बताएं।
जिनकी कल प्रॉब्लम थी और मैं सॉल्व नहीं किया, चैट बॉक्स में लिखे प्लीज। तो पहले हैं सलोनी कुमारी के। सलोनी बेटा, एक बच्चा और था, उसने नहीं मेंशन किया। तो सलोनी, आज हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है दूसरे बच्चे ने ज्वाइन ही ना किया हो, कोई बात नहीं, परेशान मत होइए। और कहीं पर कोड लिख लीजिए, ये सिंपल कैलकुलेटर हम लोग बनाएंगे। तो बच्चों, मैं नेटबीन्स ओपन कर रहा हूं। नेटबीन्स, जो बच्चे हमारे साथ काम कर रहे हैं वो लोग भी नेटबीन्स को ओपन कर लें। तो नेटबीन्स को मैं ओपन कर रहा हूं। तो इसको ओपन होने में थोड़ा सा समय लगेगा। दूसरा स्टूडेंट है तन्नू। तन्नू ने ज्वाइन नहीं किया आज क्लास। सर मेरा नेटबीन्स इंस्टॉल भी हो गया है और मतलब उसमें बाकी सब जो करना होता है वो सब किए हैं, फिर भी लेकिन थोड़ा सा कुछ इशू है तो वो बस देख लीजिएगा ना। हाँ देख लेंगे बेटा, बिल्कुल देख लेंगे। अभी आप कोड कर लीजिए और फिर देख यस लेंगे। तन्नू नहीं ज्वाइन की है आज, गुस्सा हो गई क्या? गुस्सा हो गई क्या? चलो ठीक है बेटा, नेटबीन्स ओपन हो जाने दीजिए। इट विल टेक सम टाइम इन ओपनिंग नेटबीन्स। थोड़ा समय लगेगा। नेटबीन्स ओपन हो जाने दीजिए, फिर हम लोग जो है सिंपल कैलकुलेटर का आज पूरा एप्लीकेशन बनाएंगे। तो नेटबीन्स जो है ओपन हो गया है। और बच्चों, मैंने जब आप नेटबीन्स ओपन करेंगे तो आप प्रोजेक्ट विंडो में देखेंगे कि आपका कैल्क कैल्क नाम का एप्लीकेशन बना हुआ है। और वेब पेजेज के अंदर आपके पास index.jsp पेज है, एक index.html पेज है और एक index.jsp पेज है। तो हम लोग अब HTML पे काम नहीं करेंगे, हम लोग सीधा जो है JSP पर काम करेंगे। हम लोग HTML पर काम नहीं करेंगे, हम लोग सीधा मेरे JSP प्रोजेक्ट पर नहीं काम दिख रहा करेंगे। है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्रोजेक्ट विंडो ओपन करिएगा तो कैल्क आपको दिखेगा। कैल्क के सामने आपको प्लस। सर हाँ, सर मेरे में प्रोजेक्ट नहीं दिख रहा है। प्रोजेक्ट विंडो नहीं दिख रही है? नहीं सर। तो उसके लिए आप विंडो में जाइए और प्रोजेक्ट पे क्लिक करिए। विंडो मेनू में जाइए और प्रोजेक्ट पे क्लिक करिए। ओके सर। करो, करके बताओ। यस सर, हो आ गया। गया ना? यस सर। ओके। तो बच्चों, प्रोजेक्ट विंडो में कैल्क के सामने प्लस आपको दिखेगा, प्लस पे क्लिक कर दीजिए तो ये कैल्क वाला प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। फिर कैल्क के अंदर वेब पेजेज नाम का एक फोल्डर है, वेब पेजेज पे आप क्लिक कर दीजिए तो आपको वेब पेजेज दिख जाएंगे।
index.html और index.jsp। अब देखो, आपको index.html की कोई जरूरत नहीं है, आपको index.html की कोई जरूरत नहीं। तो index.html पर राइट क्लिक करिए और इसको डिलीट कर दीजिए। index.html पर राइट क्लिक करना है, तो index.html पर राइट क्लिक करके और उसे डिलीट कर दीजिए। तो बस आपके वेब पेजेस फोल्डर में एक ही पेज बचेगा जिसका नाम है index.jsp। अब देखो बच्चों, ये जो index.jsp है, यहां पर हमने सिंपल कैलकुलेटर का काम किया था, लेकिन इस सिंपल कैलकुलेटर में हमने क्या किया था? इस सिंपल कैलकुलेटर में हमने वेरिएबल्स लिए थे और वेरिएबल्स में हमने वैल्यू स्टोर किया था, फिर हमने समेशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की वैल्यू को प्रिंट किया था। सर ये प्रोग्राम ओपन कैसे हुआ? आपका नहीं ओपन हो रहा है? नो सर। तो प्रोजेक्ट विंडो में जाओ, कैल्क सर। को ओपन करो, वेब Yes, पेजेस sir. को ओपन करो, index.html पे क्लिक कर दो, index.jsp पर क्लिक कर दो, सॉरी, तो ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाए तो प्लीज बताइएगा। हो गया बेटा ओपन? यस सर। ओके, बहुत अच्छी बात है। अब ये जो पेज ओपन हुआ है, इसको मैं एक बार रन करके दिखा देता हूं। तो मैंने इस पेज पर कहीं पर भी राइट क्लिक किया और रन फाइल पे क्लिक कर दिया, रन फाइल पे क्लिक कर दिया। राइट क्लिक करके रन फाइल पे क्लिक कर दिया। रन फाइल पे क्लिक किया तो सिंपल कैलकुलेटर का हमें आउटपुट दिख गया। सिंपल कैलकुलेटर का यहाँ आ गया, समेशन इक्वल टू 15, सब्ट्रैक्शन इक्वल टू 5, मल्टीप्लीकेशन इज 50, डिवीजन इक्वल टू 2। अब मेरे को ऐसा नहीं सिंपल कैलकुलेटर बनाना है, हमें कैसा बनाना है? हम चाहते हैं कि यहाँ पर नंबर इनपुट कराएं, लाइक इंटर फर्स्ट नंबर, इसके आगे एक इनपुट बनाएं, इनपुट बना लिया। फिर मैसेज दे इंटर सेकेंड नंबर, इंटर सेकेंड नंबर, इंटर सेकेंड नंबर, और यहां पर हम सेकेंड नंबर इनपुट कराएं। फिर हम ऑपरेशन दें, सेलेक्ट ऑपरेशन, और यहां पर हम 4 रेडियो बटन बनाएं, एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए और डिवीजन के लिए। और इनके सामने हम प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड का सिंबल बनाएं। फिर हम क्या करें, बटन लें और बटन पर लिखें कैल्क, बटन पे लिखें कैल्क। ऐसा यूआई डिजाइन करना चाहते हैं, ऐसा यूजर इंटरफेस हम डिजाइन करना चाहते हैं, तो आप डिजाइन कर लेते हैं। ये तो बहुत सिंपल चीज है। तो आ जाइए index.html पर, index.jsp पर आ जाइए, index.jsp पर, और ये जो कोड लिखा हुआ है पूरा, इस कोड को सेलेक्ट कर लें और सेलेक्ट करके इसे डिलीट कर दें, डिलीट कर देते हैं।
तो H1 टैग के अंदर हमने लिख रखा है सिंपल कैलकुलेटर। और अब हम क्या करेंगे, अब हम एक फॉर्म डिजाइन करेंगे। भाई ये जो अभी आप देख पा रहे थे वो क्या था, वो फॉर्म था। वो क्या था, एक तरीके का फॉर्म हम लोगों को डिजाइन करना है, एक तरीके का फॉर्म हम लोगों को डिजाइन करना है। तो हमने यहाँ पर यूज किया फॉर्म टैग। जहां सिंपल कैलकुलेटर लिखा है उसके नीचे यहां पर हम यूज करेंगे फॉर्म टैग। यहां पर हम यूज करेंगे फॉर्म टैग। फॉर्म टैग लिखने के बाद हम यहां पर एक टेबल ले लेते हैं, एक टेबल ले लेते हैं। क्लियर, टेबल में रहेगा तो अच्छा लगेगा। तो हमने यहाँ पे यूज किया टेबल टैग। तो टेबल का ओपनिंग टैग, टेबल का क्लोजिंग टैग, टेबल का ओपनिंग टैग और टेबल का क्लोजिंग टैग। अब टेबल टैग के अंदर ओपनिंग टैग में हमने टेबल पर बॉर्डर चढ़ा दिया। तो बॉर्डर इक्वल टू 1 पिक्सल का हमने बॉर्डर चढ़ा दिया। ठीक है। अब टेबल टैग के अंदर हम टेबल की रो लेते हैं। तो मतलब हम क्या यूज करेंगे, हम टीआर टैग यूज करेंगे। हम क्या यूज करेंगे, टीआर टैग। तो हमने यहां पर लिखा टीआर। टीआर के अंदर हमने लिखा टीडी और पहली टीडी में हमने लिखा इंटर फर्स्ट नंबर। पहली टीडी में हमने लिखा इंटर फर्स्ट नंबर कि भाई पहला नंबर इनपुट करो, भाई पहला नंबर इनपुट करो, इंटर फर्स्ट नंबर। अब दूसरी टीडी बनाएंगे और दूसरी टीडी में लेंगे इनपुट टाइप इक्वल टू नंबर, नेम एट्रीब्यूट यूज करेंगे, नेम इक्वल टू N1 और यहां पर हमने लिख दिया रिक्वायर्ड इक्वल टू ट्रू। रिक्वायर्ड ट्रू का मतलब क्या होता है, यहां पर हमने यूज किया इनपुट टाइप इक्वल टू नंबर, मतलब यहां पर नंबर हमें चाहिए। यहां पे हम क्या इनपुट कराएंगे, यहां पर हम इनपुट कराएंगे नंबर, यहां पर हम इनपुट कराएंगे नंबर। तो इनपुट टाइप इक्वल टू नंबर। नेम हमने क्या दिया, भाई इस इनपुट की जो वैल्यू हम उठाएंगे वो बाय नेम हम रिसीव करेंगे, बाय नेम हम वैल्यू को रिसीव करेंगे। तो नेम हमने दे दिया N1। रिक्वायर्ड इक्वल टू ट्रू का मतलब क्या हुआ कि ये इनपुट, इस इनपुट में आपको वैल्यू इंटर ही करनी है, इसे आप ब्लैंक नहीं रख सकते, इसे आप ब्लैंक नहीं रख सकते। तो इसलिए हमने क्या कर दिया, रिक्वायर्ड इक्वल टू ट्रू, रिक्वायर्ड इक्वल टू ट्रू। तो इनपुट टाइप इक्वल टू नंबर, नेम इक्वल टू N1, रिक्वायर्ड इक्वल टू ट्रू। तो ये पहले नंबर के लिए हो गया, ये पहले नंबर के लिए हो गया। अब दूसरा नंबर इनपुट कराएंगे, दूसरा नंबर इनपुट कराएंगे। तो फिर हमने एक रो क्रिएट की, फिर हमने एक रो क्रिएट की बाय यूजिंग टीआर टैग। टीआर के अंदर हमने टीडी ले लिया और यहां पर हमने लिखा इंटर सेकेंड नंबर, इंटर सेकेंड नंबर। दूसरी टीडी में हमने लिखा इंटर सेकेंड नंबर और एक टीडी और बनाएंगे, इसमें हम लिखेंगे इनपुट टाइप इक्वल टू नंबर, नेम इक्वल टू N2, नेम इक्वल टू N2, रिक्वायर्ड इक्वल टू ट्रू। तो बच्चों हमने दोनों नंबर इनपुट कराने का यहां पर काम कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें
ऑपरेशन सेलेक्ट करना है। अगर हम इसको सेव कर दें ये पेज, और जो आउटपुट आपका यहाँ आ रहा है इसको रिफ्रेश करें, तो इस तरीके से ये बन करके आ जाएगा। इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर सेकेंड नंबर, इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर सेकेंड नंबर। ठीक है, अब आइए, अब हमें 4 रेडियो बटन लेने हैं। 4 रेडियो बटन हमें लेने हैं। पहले रेडियो बटन पर एडिशन का सिंबल लगाएंगे, दूसरे रेडियो बटन पर सब्ट्रैक्शन का सिंबल लगाएंगे, तीसरे रेडियो बटन पर मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगाएंगे, और चौथे रेडियो बटन पर डिवीजन का सिंबल लगाएंगे। तो आओ अगली रो क्रिएट करते हैं बाय यूजिंग TR टैग। बाय यूजिंग TR टैग, तो यहां पर TR के अंदर हम यूज करेंगे TD, और TD के अंदर हमने लिखा सेलेक्ट ऑपरेशन, सेलेक्ट ऑपरेशन, और अगली TD बनाई। यहां पर हम 4 रेडियो बटन लेंगे। अगली TD में 4 रेडियो बटन लेंगे। तो रेडियो बटन कैसे लेते हैं, तो उसके लिए लिखते हैं इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो। इसका नाम देंगे, तो नेम हमने दे दिया डबल कोट में OP। इसकी वैल्यू देंगे, तो वैल्यू हमने दे दिया ऐड, वैल्यू हमने दे दिया ऐड, और इसके आगे हमने प्लस का सिंबल लगाया। तो इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, यहां पर हम रेडियो बटन लेने वाले हैं, तो इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, नेम इक्वल टू OP, वैल्यू इक्वल टू ऐड, और इसके सामने हमने किसका सिंबल लगाया, प्लस का सिंबल लगाया। इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, नेम इक्वल टू OP, वैल्यू इक्वल टू ऐड, और इसके सामने हमने प्लस का सिंबल लगाया। ऐसे ही माइनस के लिए हमें यूज करना है, ऐसे ही हमें माइनस के लिए यूज करना है। तो फिर लिखेंगे इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, नेम इक्वल टू OP, वैल्यू इक्वल टू सब, और इसके आगे माइनस का सिंबल लगाएंगे, इसके आगे माइनस का सिंबल लगाएंगे। फिर लिखेंगे इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, नेम सबका सेम रखेंगे, नेम इक्वल टू OP, वैल्यू इक्वल टू मल्ट, मल्टीप्लिकेशन है ना तो मल्ट देंगे, और इसके आगे मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगाएंगे, इसके आगे मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगाएंगे। फिर इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, नेम इक्वल टू OP, वैल्यू इक्वल टू डिव, और इसके आगे डिवीजन का सिंबल लगाएंगे, इसके आगे डिवीजन का सिंबल लगाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने रेडियो बटन बना लिया। हाँ जी, तो इतना हो गया। अब आओ इसको सेव करते हैं। सेव करके पेज को रिफ्रेश कर देंगे, तो यहां पर सेलेक्ट ऑपरेशन में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का सिंबल आ गया। अब हमें सबमिट बटन लेना है। अब हमें क्या करना है, सबमिट बटन लेना है। तो एक रो और बनाते हैं बाय यूजिंग TR टैग। TR के अंदर TD टैग बनाएंगे। पहली TD खाली छोड़ दो और दूसरी TD बनाओ
पहली टीडी खाली छोड़ दो और दूसरी टीडी बनाओ। दूसरी टीडी में लिखो इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, वैल्यू इक्वल टू कैल्क। वैल्यू इक्वल टू कैल्क, इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, वैल्यू इक्वल टू कैल्क। आओ इस पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो इस तरीके से ये बन करके आ जाएगा। फर्स्ट नंबर के लिए, सेकंड नंबर के लिए ऑपरेशंस आ गए और कैल्क का बटन आ गया। अब मुझे बताओ कि कितने बच्चों ने यहां तक बना लिया है। कितने बच्चों ने बना लिया है? ओके, मुझे 5 रेस्पॉन्स मिल गए हैं। 5 बच्चों ने बनाया है, 6 बच्चों ने बनाया है। सर मेरा भी बन गया है सर। किसका? चलिए, बहुत अच्छी बात है। 8 बच्चों का बन गया है, 8 बच्चों ने बना लिया है। बहुत अच्छी बात है। अब देखो क्या होगा जब आप पहला नंबर इनपुट करेंगे, दूसरा नंबर इनपुट करेंगे, ऑपरेशन सिलेक्ट करेंगे और कैल्क बटन प्रेस करेंगे। क्या होगा जब आप पहला नंबर इनपुट करेंगे, दूसरा नंबर इनपुट करेंगे, ऑपरेशन को सिलेक्ट करेंगे और कैल्क बटन प्रेस करेंगे? आइए करते हैं इसे। आइए देखिए क्या होगा। तो ये हमारा पेज रन हो रहा है और मैंने यहां पहला नंबर इनपुट किया। मैंने पहला नंबर इनपुट किया 10, दूसरा नंबर इनपुट किया 5, ऑपरेशन सेलेक्ट किया प्लस और कैल्क बटन प्रेस किया। यहां पर जो कॉन्सेप्ट मैं बताने वाला हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बताने वाला हूं। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से सुनिएगा जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं। मैंने फर्स्ट नंबर इनपुट किया 10, मैंने सेकंड नंबर इनपुट किया 5, मैंने ऑपरेशन सेलेक्ट किया प्लस, फिर हमने कैल्क बटन प्रेस किया। तो जब कैल्क बटन प्रेस किया तो देखो सभी इनपुट क्लियर हो गए हैं। सभी इनपुट क्लियर हो गए हैं। सभी इनपुट क्लियर हो गए हैं। और लेकिन यूआरएल में आप देखिए, यूआरएल में देखो मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं। यूआरएल में लिखा है n1 इक्वल टू 10, n2 इक्वल टू 5, OP इक्वल टू ऐड। क्या आपको दिखा? n1 इक्वल टू 10, n2 इक्वल टू 5, OP इक्वल टू ऐड। ऐसा यूआरएल में लिख के आया। ऐसा कहां लिख के आया? यूआरएल में। n1 इक्वल टू 10, n2 इक्वल टू 5, OP इक्वल टू ऐड। तो क्या होता है जब आप सबमिट बटन प्रेस करते हैं?
या आप कह सकते हैं जब आप फॉर्म को सबमिट करते हैं तो क्या होता है। तो व्हेन यू सबमिट फॉर्म, व्हेन यू सबमिट फॉर्म, देन व्हेन यू सबमिट फॉर्म, देन जब आप फॉर्म को सबमिट करते हैं तब वैल्यूज ऑफ इनपुट आर पोस्टेड टू सर्वर। जब आप फॉर्म को सबमिट करते हैं तो इनपुट की वैल्यूज जो है वो सर्वर पर पोस्ट होती है। वैल्यूज यूआरएल में दिखी, इसका क्या मतलब है। जब फॉर्म को हमने सबमिट किया तो वैल्यूज यूआरएल में दिखी, तो इसका मतलब क्या है कि जो इनपुट की वैल्यूज हैं वो सर्वर पर भेजी गई है, वो सर्वर पर भेजी गई है। राइट, फॉर्म सबमिट हुआ और वैल्यूज कहां पर पहुंची, वैल्यूज कहां पर भेजी गई, सर्वर पर भेजी गई। वो वैल्यूज कहां भेजी गई, वो वैल्यूज सर्वर पर पोस्ट की गई। तो व्हेन यू सबमिट फॉर्म देन वैल्यूज ऑफ इनपुट आर पोस्टेड टू द सर्वर। जब आप फॉर्म को सबमिट करते हैं तो वैल्यूज सर्वर पर पोस्ट होती है। अच्छा देखो, फॉर्म टैग में जो हमने फॉर्म टैग यूज किया है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा आप लोगों को, जो मैंने एक लाइन का लिखा है, या आप लोगों को समझ में आया होगा। यस सर। आप देखिए बच्चों, आप देखिए बच्चों, मैं क्या कहना चाहता हूं। जो आपने फॉर्म टैग यूज किया है, फॉर्म का ओपनिंग टैग, फॉर्म का क्लोजिंग टैग, तो फॉर्म में एक एट्रीब्यूट हम यूज करते हैं जिसका नाम है मेथड एट्रीब्यूट। तो मेथड इक्वल टू हम पोस्ट करते हैं, फॉर्म मेथड इक्वल टू पोस्ट। मेथड इक्वल टू पोस्ट का मतलब क्या हुआ, मेथड की दो वैल्यू होती है, एक होती है गेट और एक होती है पोस्ट। तो मैंने यहां पर पोस्ट लिखा है, यहां पर आप गेट भी लिख सकते हैं, गेट और पोस्ट। तो देखिए गेट और पोस्ट में क्या अंतर है। तो अगर आप फॉर्म का मेथड गेट रखते हैं, अगर आप फॉर्म का मेथड क्या रखते हैं, गेट रखते हैं, तो वैल्यूज यूआरएल में शो होती है। तब जब फॉर्म सबमिट होता है तो उसकी वैल्यूज कहां पर शो होती हैं, यूआरएल में शो होती है। मैंने क्या बोला कि अगर आप फॉर्म की वैल्यू, फॉर्म का मेथड गेट रखते हैं, अगर आप फॉर्म का मेथड गेट रखते हैं तो फॉर्म के सबमिट होने पर जो वैल्यूज होती हैं वो यूआरएल में शो होती हैं। और अगर आप फॉर्म का मेथड पोस्ट रखते हैं तो वैल्यूज जो पोस्ट होती हैं, जब फॉर्म सबमिट होता है तो वैल्यूज पोस्ट तो होती हैं लेकिन यूआरएल में दिखती नहीं है। तो अभी जब हम फॉर्म सबमिट किए तो वैल्यूज यूआरएल में दिखी, तो इसका मतलब क्या है कि फॉर्म का डिफॉल्ट मेथड गेट होता है। इसका मतलब क्या है कि फॉर्म का जो डिफॉल्ट मेथड होता है, मेथड की वैल्यू क्या होती है, गेट होती है। मेरी बात समझ में आई, जो मैंने कहा वो समझ में आई। यस सर। ओके,
मैंने ये कहा कि जब आप सबमिट बटन प्रेस करते हैं तो फॉर्म सबमिट होता है, वैल्यूज यूआरएल में दिख जाती हैं। तो वैल्यूज यूआरएल में कब दिखती हैं? जब फॉर्म का मेथड गेट होता है। और अभी हमने फॉर्म में कोई मेथड नहीं लगाया है, फॉर्म में मेथड नहीं अप्लाई किया है, मेथड एट्रीब्यूट नहीं यूज किया है। तो इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि फॉर्म का जो डिफॉल्ट मेथड होता है वो गेट होता है। जो फॉर्म का डिफॉल्ट मेथड होता है वो गेट होता है। तो अब मैं यहां पर मेथड की वैल्यू पोस्ट कर देता हूं। गेट और पोस्ट में क्या अंतर है? गेट और पोस्ट में यह अंतर है कि जब मेथड गेट होता है, जब मेथड की वैल्यू क्या होती है? गेट होती है, तो वैल्यूज यूआरएल में दिखती हैं। जब फॉर्म सबमिट होता है तो वैल्यूज यूआरएल में दिखती हैं। और अगर हम फॉर्म के मेथड को पोस्ट कर देते हैं तो वैल्यूज यूआरएल में नहीं दिखती है, तो वैल्यूज यूआरएल में नहीं दिखती। तो मैंने यहां पर फॉर्म का मेथड क्या कर दिया? हमने यहां पर फॉर्म मेथड एट्रीब्यूट की वैल्यू हमने पोस्ट कर दी, मेथड एट्रीब्यूट की वैल्यू हमने पोस्ट कर दी। तो इसका फर्क क्या पड़ेगा कि आप पहला नंबर इनपुट करिए, दूसरा नंबर आप इनपुट करिए, प्लस करिए, कैल्क पे क्लिक करिए, तो वैल्यूज तो पोस्ट हुई है, लेकिन अब की बार एक भी वैल्यू यूआरएल में नहीं दिखी है। क्यों? यहां पर वैल्यूज गई हैं, सर्वर पर पोस्ट हुई हैं, लेकिन वैल्यूज यूआरएल में नहीं दिखी। अभी हम यहां पर मेथड क्या कर दें? गेट कर दें, मेथड गेट कर दें, मेथड इक्वल टू गेट, और तब हम वैल्यूज इनपुट करें और कैल्क पे क्लिक करें, तो देखो वैल्यूज यूआरएल में दिख रही हैं। तो गेट में वैल्यूज यूआरएल में दिखती हैं और पोस्ट में वैल्यूज यूआरएल में नहीं दिखती हैं। गेट में वैल्यूज यूआरएल में दिखती हैं और पोस्ट में वैल्यूज यूआरएल में नहीं दिखती हैं। तो बताओ गेट सिक्योर्ड है या पोस्ट? इससे पहले भी तो गेट नहीं लिए थे तो भी तो शो कर रहा था ना यूआरएल में वैल्यू। हाँ, तो मैंने एक बार ये भी तो बताया था कि फॉर्म का डिफॉल्ट मेथड गेट होता है। ओके सर। हाँ ओके, ठीक है। फॉर्म का डिफॉल्ट मेथड की वैल्यू क्या होती है? गेट होती है। फॉर्म में मेथड की डिफॉल्ट वैल्यू गेट होती है। तो आप बताओ गेट सिक्योर्ड है या पोस्ट सिक्योर्ड है? पोस्ट। पोस्ट सिक्योर्ड है। क्यों भाई सिक्योर्ड है? क्योंकि पोस्ट जब आप यूज करते हैं, ठीक है, पोस्ट क्यों सिक्योर्ड है? सर क्योंकि यूआरएल में वैल्यू शो नहीं करता है। हाँ, शो नहीं करती, तो कोई देख नहीं पाएगा कि क्या वैल्यूज इनपुट की गई। ठीक है, चलो, तो फॉर्म का मेथड पोस्ट हमने कर दिया। अच्छा, ये जो वैल्यूज पास हो रही हैं, कौन कौन सी वैल्यूज हमने यूआरएल में पोस्ट हुई? एक N1 की वैल्यू पोस्ट हुई, N2 की वैल्यू पोस्ट हुई, OP की वैल्यू पोस्ट हुई। N1 की वैल्यू थी, N2 की वैल्यू थी, OP की वैल्यू थी। अगेन आई रिपीट, N1 की वैल्यू थी, N2 की वैल्यू थी और OP की वैल्यू थी। अब इन वैल्यूज को हम एक दूसरे पेज पर रिसीव करेंगे, एक और पेज लेंगे और दूसरे पेज पर हम इनकी वैल्यूज को रिसीव करेंगे। दूसरे पेज पर हम वैल्यूज को रिसीव करेंगे। तो आओ एक नया पेज ऐड करते हैं। तो कम टू द प्रोजेक्ट में आइए और वेब पेजेज फोल्डर पर
देखो ये कैल्क ऐसे है, इसके सामने जो प्लस लगा उस पर क्लिक करो, वेब पेजेज पर क्लिक करो, प्लस सामने जो लगा है, तो ये वेब पेजेज फोल्डर ओपन हो जाएगा। अब वेब पेजेज पर राइट क्लिक करो, न्यू पे जाओ और क्या ऐड करना है, जेएसपी। न्यू पे जाओ और क्या ऐड करना है, जेएसपी। न्यू पे जाकर के क्या ऐड करना है, जेएसपी। मींस वी वांट टू ऐड अ न्यू जेएसपी पेज। तो हमने ऐड कर लिया और पेज का नाम यहां पर देना है code.jsp। कोड दे दीजिए बस, .jsp वो ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट कर लेगा। तो हमने इस फाइल का नाम क्या दिया, कोड, CODE, कोड, राइट। और इसको फिनिश कर दिया, इसको फिनिश कर दिया, तो एक नया पेज ऐड हो गया, code.jsp। एक नया पेज ऐड हो गया, code.jsp। code.jsp पेज ऐड हो गया। अब हम क्या चाहते हैं कि जब हमारा फॉर्म सबमिट हो, हम क्या चाहते हैं, जब हमारा फॉर्म सबमिट हो तो code.jsp पेज ओपन हो और जो N1, N2 और OP की वैल्यू भेजी गई हैं उनको हम code.jsp पर रिसीव करें, उनको हम code.jsp पर रिसीव करें। उनको हम code.jsp पर रिसीव करें। ठीक है, तो आइए index.jsp पर, जहां पर आपने फार्म टैग यूज किया है, फार्म मेथड इक्वल टू पोस्ट, यहां एक और एट्रीब्यूट यूज करिए, एक्शन, कि फार्म के एक्शन पर कौन सा पेज ओपन करेंगे, code.jsp। फार्म के एक्शन पर, फार्म के एक्शन एट्रीब्यूट में हम कौन सा पेज ओपन कर रहे हैं, हम कौन सा पेज ओपन कर रहे हैं, हम ओपन कर रहे हैं code.jsp। हम पेज ओपन कर रहे हैं code.jsp। क्लियर। तो फार्म में हमने दो एट्रीब्यूट सीखे, पहला मेथड एट्रीब्यूट और दूसरा एक्शन एट्रीब्यूट। तो मेथड हमने कर दिया पोस्ट और एक्शन पर कौन सी पेज ओपन कर रहे हैं, code.jsp। अब code.jsp में हमें क्या करना है, आ जाइए code.jsp में। code.jsp पेज पर हम N1 की वैल्यू रिसीव करेंगे, N2 की वैल्यू रिसीव करेंगे और ऑपरेशन की वैल्यू रिसीव करेंगे। हम N1, N2 और ऑपरेशन की वैल्यू को रिसीव करेंगे। इन तीनों की वैल्यू को हम रिसीव करेंगे कहां पर, code.jsp पर। code.jsp पेज पर हम N1, N2 और OP की वैल्यूज को रिसीव करेंगे। code.jsp पर हम N1, N2 और OP की वैल्यू को रिसीव करेंगे। तो आ जाइए code.jsp पर और जितना HTML का कोड यहां पर लिखा है इस सब को सेलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल A से, कंट्रोल A से कंट्रोल प्लस A, कंट्रोल प्लस A से पूरा सेलेक्ट कर लीजिए और पूरा कोड डिलीट कर दीजिए। code.jsp में जितना HTML का कोड लिखा है उसको पूरा का पूरा सेलेक्ट कर लीजिए, उसको पूरा का पूरा सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के साथ ही उसे आप पूरी के पूरा कोड डिलीट कर दीजिए। डिलीट कर दिया, क्यों, क्योंकि code.jsp पर हमें HTML का कोड नहीं लिखना है, हमें जावा का कोड लिखना है।
कोड डॉट जेएसपी पर हमें HTML का कोड नहीं लिखना है, हमें किसका कोड लिखना है, हमें जावा का कोड लिखना है। तो जावा का कोड लिखने के लिए कोड डॉट जेएसपी पर स्क्रिप्टलेट बनाइए। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बता रखा है डियर स्टूडेंट्स कि भाई जो जेएसपी पेज होता है, जो जेएसपी पेज होता है उसमें पूरा कोड का एरिया किसके लिए होता है? पूरा कोड का एरिया HTML के लिए होता है। और HTML के अंदर अगर आपको जावा का कोड लिखना है, HTML के अंदर अगर आपको जावा का कोड लिखना है तो आप इसे यूज करेंगे। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्क्रिप्टलेट। इसको बोलते हैं स्क्रिप्टलेट। हम स्क्रिप्टलेट बनाएंगे और उसके अंदर हम जावा का कोड लिखेंगे, राइट? उसके अंदर हम जावा का कोड लिखेंगे। तो हमने यहां पर स्क्रिप्टलेट बनाया। अब यहां पर N1 की वैल्यू रिसीव करेंगे, N2 की वैल्यू रिसीव करेंगे और OP की वैल्यू रिसीव करेंगे। तो कैसे वैल्यू रिसीव करेंगे? व्हाट इज द मेथड टू रिसीव द वैल्यू? व्हाट इज द मेथड टू रिसीव द वैल्यू? वैल्यू को रिसीव करने का क्या तरीका है? वैल्यू को हम कैसे यहां पर रिसीव करेंगे? वैल्यू को हम कैसे रिसीव करेंगे? तो वैल्यू को रिसीव करने के लिए, वैल्यू को रिसीव करने के लिए हम लिखेंगे, हमें किस टाइप का वेरिएबल चाहिए? नंबर है। N1 क्या है? नंबर है। तो इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लिया N1, तो हमने लिखा इंटीजर N1। ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल हो गया। अब इसमें हम वैल्यू को स्टोर करेंगे। कौन सी वैल्यू को स्टोर करेंगे? जो इनपुट के से आ रही है। तो वैल्यू को रिसीव करने के लिए हम एक मेथड यूज करते हैं, उसका नाम है रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। यहां पर क्या लिखेंगे? इंटीजर टाइप N1 इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर और ब्रैकेट में डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे N1। तो होगा क्या यहां पर? जो आपने इनपुट में वैल्यू डाली है, जो आपने इनपुट में वैल्यू डाली है, वो वैल्यू यहां पर रिसीव होगी। वो वैल्यू यहां पर आप कैसे रिसीव कर रहे हैं? उस वैल्यू को आप रिसीव कर रहे हैं बाय यूजिंग रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर मेथड। कैसे रिसीव कर रहे हैं? बाय यूजिंग रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर मेथड। तो हमने यहां पे लिखा इंटीजर टाइप N1 इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, ब्रैकेट में डबल कोट्स के अंदर हमने लिखा N1। लेकिन ये लाइन एरर देगी, ये लाइन एरर देगी। क्यों? क्यों एरर देगी? तो एरर इसलिए देगी बिकॉज रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर मेथड, request dot get parameter method always return a string value। जो request dot get parameter method होता है, यह मेथड हमेशा string value को रिटर्न करता है। request dot get parameter method always return a string value। रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर मेथड
हमेशा स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करता है। तो ये रिटर्न कर रहा है स्ट्रिंग, और आप के पास वेरिएबल है n1 जो इंटीजर टाइप का है। तो स्ट्रिंग को आप इंटीजर में नहीं स्टोर कर सकते, स्ट्रिंग को आप इंटीजर में स्टोर नहीं कर सकते। तो क्या जरूरत है? तो यहां पर जरूरत है कि रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर को जो वैल्यू रिटर्न करे उसको इंटीजर में कन्वर्ट करो। उसको किस में कन्वर्ट करो? इंटीजर में। क्या मेरी ये बात कितने बच्चों को समझ में आई जो मैंने यहां पर अभी पिछले 10 मिनट से डिस्कस कर रहा हूं? कितने बच्चों को क्लियर है? हमने ये बताने का प्रयास किया कि माय डियर स्टूडेंट, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर मेथड is used to receive the value of input. Thank you very much. Request dot get parameter is used to receive the value of input. लेकिन ये request dot get parameter method हमेशा string वैल्यू को ही रिटर्न करता है। हमको चाहिए इंटीजर, तो स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना। तो ये वाली लाइन हम नहीं लिखेंगे, ये वाली लाइन नहीं लिखेंगे। इसकी जगह पर कौन सी लाइन लिखेंगे वो देखिए। तो हम लिखेंगे इंट n1 इक्वल टू इंटीजर, इंटीजर का आई कैपिटल होगा, डॉट पार्स इंट। पार्स इंट में पार्स का पी स्मॉल रहेगा, इंट का आई कैपिटल रहेगा। तो हमने लिखा इंट n1 इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स इंट। माय डियर स्टूडेंट, इंटीजर डॉट पार्स इंट, इंटीजर का आई कैपिटल होगा, पार्स इंट में पार्स का पी स्मॉल होगा और इंट का आई कैपिटल होगा। इंटीजर डॉट पार्स इंट, और ब्रैकेट में पास करेंगे रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, फिर ब्रैकेट लगाएंगे और डबल कोट्स में लिखेंगे n1। तो इस लाइन में क्या होगा? इस लाइन में क्या होगा? रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर n1 की वैल्यू को रिसीव करेगा और उसको स्ट्रिंग की तरह मानेगा, और इंटीजर डॉट पार्स इंट क्या करेगा? उस स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। तो हमें ये लाइन नहीं लिखनी है, हमें ये वाली लाइन लिखनी है इंटीजर के लिए। इंटीजर वैल्यू रिसीव कर रहे हैं ना, तो लिखेंगे इंट n1 इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स इंट, ब्रैकेट में पास करेंगे रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, ब्रैकेट के अंदर n1। तो आओ इसे लिखते हैं। तो यहां पर लिखेंगे इंट n1 इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स इंट, ब्रैकेट में पास करेंगे रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, और ब्रैकेट में डबल कोट्स के अंदर देंगे n1। रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर will receive the value of n1, लेकिन जो n1 की वैल्यू रिसीव करेगा उसको ये स्ट्रिंग टाइप का मानेगा, और स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए लिखेंगे इंटीजर डॉट पार्स इंट। तो बच्चों यहां पर इंटीजर क्या है? क्लास है, क्लास है, बनी बनाई क्लास है, और पार्स इंट क्या है? मेथड है। इंटीजर क्या है? बनी बनाई क्लास है, और पार्स इंट क्या है? मेथड है। तो इंटीजर डॉट पार्स इंट, दिस मेथड कन्वर्ट स्ट्रिंग इनटू द इंटीजर।
ये स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। अब ऐसे ही n2 की वैल्यू रिसीव करेंगे, जैसे हमने n1 की वैल्यू रिसीव की है वैसे ही n2 की वैल्यू रिसीव करेंगे। तो लिखेंगे int n2 इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स इंट, ब्रैकेट में रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, ब्रैकेट में डबल कोट्स में पास करेंगे n2। तो हमने यहां पर n1 की वैल्यू रिसीव कर ली, n2 की वैल्यू रिसीव कर ली। सेव भी करते जाइएगा, फाइल को आप सेव भी करते जाइएगा, सेव करते जाइएगा, कंट्रोल एस प्रेस कर लीजिएगा, सेव हो जाएगा। तो हमारे पास दो नंबर आ गए, n1 आ गया, n2 आ गया। अब हमें ऑपरेशन को रिसीव करना है। अब हमें क्या करना है, ऑपरेशन को रिसीव करना है। ऑपरेशन ओपी की वैल्यू, तीन इनपुट लिए है ना, एक n1 की वैल्यू, एक n2 की वैल्यू और एक ओपी की वैल्यू। तो ओपी की वैल्यू को भी रिसीव करेंगे, ओपी की वैल्यू को भी रिसीव करेंगे। तो बताओ जो अच्छा n1 की वैल्यू इंटीजर हमें लेनी थी, n2 की वैल्यू इंटीजर लेनी थी, ओपी की वैल्यू किस टाइप की होगी, ओपी की वैल्यू किस टाइप की होगी बताओ जल्दी से। स्ट्रिंग। हाँ बिल्कुल सही बताया, स्ट्रिंग की जरूरत है। ओपी क्या है, स्ट्रिंग है। ओपी क्या है, स्ट्रिंग है। ओपी क्या है, स्ट्रिंग है। तो यहां पर हम यूज करेंगे स्ट्रिंग टाइप ओपी इक्वल टू। अब चूंकि ओपी स्ट्रिंग टाइप का है तो बच्चों क्या यहां पर कन्वर्जन की जरूरत है? नो सर। यहां पर आप डायरेक्ट यूज करेंगे रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, देयर इज नो नीड ऑफ द कन्वर्जन। तो यहां पर लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, ब्रैकेट में डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे ओपी, ब्रैकेट में डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे ओपी। तो ओपी की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास दोनों नंबर हैं और ऑपरेशन है। अब हम चेक करेंगे, अब हमें कोड का लॉजिक लिखना है। अब हमें कोड का लॉजिक लिखना है। हम चेक करेंगे कि अगर ओपी की वैल्यू ऐड है, देखो 4 रेडियो बटन लिए थे, उनकी वैल्यू हमने दिया था ऐड, सब, मल्ट, डिव। अब हमें चेक करना है कि अगर ओपी की वैल्यू ऐड है तो n1 और n2 को जोड़ना है। अगर ओपी की वैल्यू सब है तो n1 माइनस n2 करना है। ओपी की वैल्यू अगर मल्ट है तो n1 मल्टीप्लाइड बाई n2 करना है, और ओपी की वैल्यू अगर डिव है तो n1 डिवाइड बाई n2 करना है। आओ इस पर ध्यान दें। तो हमने यहां पर चेक किया। अब ओपी को चेक करना है कि ओपी में ऐड है, सब है, मल्ट है या डिव है। तो इसके लिए कैसे इसे चेक करेंगे? तो हमने लिखा इफ ओपी डॉट इक्वल्स, ब्रैकेट में डबल कोट्स के अंदर ऐड हमने लिखा, ठीक है। इफ ओपी डॉट इक्वल्स ऐड, इक्वल्स मेथड हमने पढ़ाया था जब मैंने स्ट्रिंग का टॉपिक डिस्कस किया था। जब मैंने स्ट्रिंग का टॉपिक डिस्कस किया था तब हमने आपको बताया था इक्वल्स मेथड के बारे में। क्या बताया था? हमने बताया था इक्वल्स मेथड ऑफ स्ट्रिंग क्लास इज यूज्ड टू कंपेयर टू स्ट्रिंग्स फॉर इक्वालिटी। याद करो। यस सर। बताया था, प्रोग्राम भी बनवाया था।
यस सर। तो यहां पर हम चेक कर रहे हैं कि जो स्ट्रिंग ओपी में वैल्यू आई है क्या वो ऐड है, क्या वो ऐड है। ठीक है, इसके पहले, इफ के पहले एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लो रेस, और रेस को इनिशियलाइज कर लो 0 पे। रेस फॉर रिजल्ट, रेस फॉर रिजल्ट। तो हमने यहां पर चेक किया कि इफ ओपी डॉट इक्वल्स ब्रैकेट में डबल कोट्स के अंदर ऐड, अगर ओपी की वैल्यू क्या है, ऐड है, तो इसका मतलब n1 और n2 को जोड़ना है। तो इसमें ब्रेस के अंदर आ जाएंगे और लिखेंगे रेस इक्वल टू n1 प्लस n2। n1 और n2 को जोड़ दिया, सेव कर लिया। तो इफ ओपी डॉट इक्वल्स ब्रैकेट में डबल कोट्स के अंदर ऐड, तो हम प्रिंट करेंगे यहां पर n1 प्लस n2 की वैल्यू। तो हम यहां पर प्रिंट करेंगे n1 प्लस n2 की वैल्यू। अब लिखेंगे इल्स इफ, दूसरी कंडीशन, ऐड नहीं है तो सब हो सकता है, तो फिर इल्स इफ लिखा हमने ओपी डॉट इक्वल्स ब्रैकेट में डबल कोट्स के अंदर सब, ब्रैकेट में डबल कोट्स के अंदर सब, ओपी डॉट इक्वल्स ब्रैकेट में डबल कोट्स के अंदर सब। अगर सब्ट्रैक्शन है तो लिखेंगे रेस इक्वल टू n1 माइनस n2। तो n1 से n2 को घटाएंगे और रेस में स्टोर करेंगे। तो n1 से n2 को घटा देंगे। ठीक है, तो n1 से n2 को घटा देंगे, तो समेशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक करेंगे। तो फिर हमने लिखा इल्स इफ ओपी डॉट इक्वल्स ब्रैकेट में डबल कोट्स के अंदर मल्ट, इल्स इफ ओपी डॉट इक्वल्स ब्रैकेट में डबल कोट्स के अंदर मल्ट, तो क्या करेंगे, तो लिखेंगे रेस इक्वल टू n1 मल्टीप्लाइड बाई n2। तो n1 और n2 का मल्टीप्लाई करके रेस में स्टोर करेंगे। तो अगर ऐड है ओपी की वैल्यू तो n1 प्लस n2 करेंगे, सब है ओपी की वैल्यू तो n1 माइनस n2 करेंगे, मल्ट है ओपी की वैल्यू तो n1 मल्टीप्लाइड बाई n2 करेंगे। फिर चेक करो कि अगर ओपी की वैल्यू डिव है तो इल्स इफ ओपी डॉट इक्वल्स ब्रैकेट में डबल कोट्स के अंदर डिव, डिव है तो क्या करेंगे, तो रेस इक्वल टू n1 डिवाइड बाई n2, रेस इक्वल टू n1 डिवाइड बाई n2। तो n1 और n2 को डिवाइड करके रेस में स्टोर करेंगे। तो इस प्रकार से हमने पूरा कैलकुलेटर बना लिया। अब हम रेस की वैल्यू को प्रिंट करेंगे। तो यहां पर प्रिंट करने के लिए हम यूज करेंगे आउट डॉट प्रिंट, आउट डॉट प्रिंट। यहां नीचे आइए, लिखिए आउट डॉट प्रिंट ब्रैकेट में डबल कोट्स के अंदर h1, हेडिंग 1 लिया, h1 रिजल्ट इक्वल टू, अब यहां पर डबल कोट के बाहर आएंगे और लिखेंगे प्लस रेस प्लस h1 टैग को क्लोज कर देंगे, h1 टैग को क्लोज कर देंगे। h1 टैग को क्लोज कर देंगे। सही सही लिखिएगा, आउट डॉट प्रिंट ब्रैकेट में
पहले डबल कोट्स के अंदर H1 रिजल्ट इक्वल टू प्लस रेस्ट प्लस डबल कोट्स के अंदर H1। तो इस प्रकार से हमारे पास दो पेजेस हैं, एक index.jsp, एक code.jsp। अब आओ आपको करके दिखाते हैं। index.jsp को रिफ्रेश करो। पहला नंबर इनपुट किया 10, दूसरा नंबर इनपुट किया 2, प्लस किया, प्लस सेलेक्ट किया, कैल्क पे क्लिक किया तो रिजल्ट 10 + 2 कितना आया 12। बैक गए, माइनस सेलेक्ट किया तो रिजल्ट आया 8, मल्टीप्लाई सेलेक्ट किया तो रिजल्ट आया 20, डिवाइड सेलेक्ट किया तो रिजल्ट आया 5। तो ये एक सिंपल कैलकुलेटर का कोड था। अब इसका कोड मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं। अभी मैं उस पे डाल दूंगा ये कोड आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर, और इस एप्लीकेशन को आप कंप्लीट करिए। मैंने वर्ड ओपन किया, सर इस एडिटर पे सारे कोड को रन कर सकते हैं? हाँ सबको रन कर सकते बेटा। तो मैं यहां पर कोड आपको प्रोवाइड कर रहा हूं किसका, सिंपल कैलकुलेटर का। सिंपल कैलकुलेटर, कैलकुलेटर ऐप कोड, और कोड मैं प्रोवाइड करने वाला हूं। तो पहले मैं कोड किसका दूंगा, index.jsp कोड, index.jsp पेज कोड। पहले मैं आपको दे रहा हूं index.jsp पेज कोड, index.jsp पेज का कोड प्रोवाइड कर रहा हूं। तो मैं कॉपी करके लाता हूं, ये index.jsp पेज का कोड है। ये index.jsp पेज का कोड है जो कि मैं आपको दे रहा हूं। फिर हमें क्या करना है, किसका कोड देना है, फिर हमें कोड देना है code.jsp पेज कोड, code.jsp पेज कोड। code.jsp पेज कोड, code.jsp पेज कोड। ठीक है, यह है code.jsp पेज कोड। और इन दोनों कोड को मैं अभी व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर रहा हूं, और आप लोगों से को बताना चाहूंगा कि बेटा इन कोड को प्रॉपर कंसीडर करके और आप लोग जो है अपना एप्लीकेशन बनाइएगा। अब मैं इसे व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज रहा हूं।
अच्छा, किसी का बन गया, किसी ने बनाया जिसका बन गया हो, बोलो बेटा। यस सर। किसका नाम, जो जो जिनका बन गया वो लोग ये मैसेज करें। दो लोगों का बन गया, गुड। बाकी लोग ट्राई करेंगे, बाकी लोग ट्राई करेंगे। चार लोगों का बन गया, बहुत बढ़िया। चलो इसका कोड मैं भेज रहा हूं। ये एप्लीकेशन कंप्लीट करिए। यही आज आप लोगों का काम है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे। सिंपल कैलकुलेटर सब लोग बना डालिए। और तन्नू सिंह एंड क्या नाम है उसका, सलोनी कुमारी, मैं दोनों लोगों की प्रॉब्लम जो है आज बिल्कुल सॉल्व कर दूंगा, ठीक है तन्नू? ओके सर। हाँ ओके। तो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग टुडे क्लास। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। हैव अ नाइस डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू सर। ओके बेटा।